अरे भाई हम लोग चाचा भतीजा लोग हैं, लड़े भी हैं, आरोप भी लगाए हैं, लेकिन हम लोग तो समाजवादी लोग हैं ना। तो हमारी जो पुरखों की विरासत है वो कोई और ले जाएगा क्या? हम लोगों का अधिकार नहीं है क्या? तो हर घर में लड़ाई होती है, हर भाई में पक्षझट होती है, तो उस पर ध्यान नहीं देना। लेकिन आप इतना तो आप जानते हैं कि सबसे देश में अगर सबसे कोई अनुभवी मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी, सबसे अनुभवी, परिपक्व, और काम तो किया ही है। आदाब, नमस्कार, मैं हूं नाजिश रजा। आपका स्वागत है केपी न्यूज़ 24/7 में। बिहार में आज दोपहर 2 बजे आरजेडी जेडीयू के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार का शपथ ग्रहण होगा। नीतीश कुमार आज एक बार फिर मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे। चर्चा है कि तेजस्वी यादव राज्य के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। मंगलवार को नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव और महागठबंधन के नेताओं के साथ मिलकर बिहार में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल को सौंपी गई चिट्ठी में 164 विधायकों का समर्थन है। इसमें 7 दलों के विधायक शामिल हैं। सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत की। संयुक्त वर्तमान में नीतीश कुमार ने कहा, मैं यहां राज्यपाल से मिलने आया हूं और अपना इस्तीफा दे दिया। बिहार की सेवा करना हमारा एजेंडा है। हमारे पास 7 दलों का समर्थन है। इसमें लेफ्ट और जितन राम मांझी की पार्टी भी शामिल है। नीतीश कुमार ने बिना आरसीपी सिंह के नाम लिए बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि जब मैं बीजेपी के साथ गठबंधन में शासन कर रहा था, उनके नेता बहुत सी बातें कर रहे थे जो मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। अब हम महागठबंधन के साथ सरकार बनाएंगे और हमारे पास 165 विधायकों का समर्थन है। महागठबंधन में 7 राजनीतिक दल शामिल है, इसलिए हम बिहार में 7 दलों के समर्थन से सरकार चलाएंगे। उन्होंने कहा, हमने बिहार में नई सरकार बनाने के लिए राज्यपाल फागू चौहान के समक्ष दावा पेश किया है। हमने उनके सामने 165 विधायकों की सूची भी सौंपी है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा, भाजपा का कोई गठबंधन सहयोगी नहीं है। इतिहास बताता है कि भाजपा उन दलों को नष्ट कर देती है जिसके साथ वह गठबंधन करती है। हमने देखा है कि पंजाब और महाराष्ट्र में क्या हुआ। बिहार में जो भी हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं था। जनता विकल्प चाहती है कि बिहार के विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिले। नीतीश कुमार ने अपना काम किया। इन्होंने प्रधानमंत्री के सामने ये मांग रखी, लेकिन इनकी मांग को नहीं माना गया। आज भाजपा को छोड़कर बिहार विधानसभा के सभी दलों और सदस्यों ने नीतीश कुमार को अपना नेता मान लिया। उन्होंने कहा है कि बिहार ने देश को दिशा दिखाने का काम किया कि जो जनता के लिए लड़ता है, जनता उसे स्वीकार करती है। जनता विकल्प चाहती है। उन्होंने नीतीश कुमार के महागठबंधन के साथ आने पर धन्यवाद दिया। पहले के बयानों आरोपों के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हम लोग चाचा भतीजा हैं। एक परिवार में थोड़ी बहुत लड़ाई होती रहती है। तेजस्वी ने नीतीश कुमार और महागठबंधन के अन्य नेताओं के साथ राजभवन से लौटने के बाद कहा, भाजपा जेडीयू के खिलाफ साजिश कर रही थी और नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश कर रही थी। भाजपा ने महाराष्ट्र और पंजाब में भी ऐसा ही किया और बिहार में भी जेडीयू को नष्ट करने के लिए ऐसे ही कर रही थी। आज की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। ये हम पास 5 पार्टियों की मीटिंग एक साथ सब लोग थे और जैसे ही हमने वहाँ त्याग पत्र दिया तो इनके यहाँ गए और सब लोगों ने एक साथ और उसके बाद फिर मांझी जी पहुंचे तो 7 पार्टियां एक साथ। आप समझ लीजिए कि विधानसभा में 164 इंडिपेंडेंट, 164 और उसके अलावा एक इंडिपेंडेंट हम लोगों के साथ, तो 7 पार्टी और एक अकेला इंडिपेंडेंट। और हम लोग जो उधर थे उनसे हम लोगों ने रास्ता आज समाप्त कर लिया और हम लोग एक साथ मिल करके 7 पार्टियों में जो हम लोगों का महागठबंधन है, हम मिल करके आगे काम करेंगे, सेवा करेंगे। और इसी सिलसिले में 7 पार्टी के सभी विधायक दल के जितने सब नेता हैं सब लोग मिल करके
और जितने विधायक सारे मतलब 7 पार्टियों का और एक इंडिपेंडेंट सभी लोगों का दस्तखत भी दे दिया गया है और बातचीत भी इतने दिन से हो रही थी कि अब एक साथ हम लोग हैं, जो भी हो जाए तो इसी के लिए हम लोग दे दिए। तो गवर्नर साहब ने क्या आपने दावा पेश किया तो उन्होंने कब शपथ ग्रहण के लिए क्या तो वो तो वही नहीं करेंगे। हम लोगों ने कहा कि आप जल्दी से जल्दी करिए, अब वो करेंगे। अब बाकी अब आपको ये सब बताएं। नहीं आपको हमने आपको बेसिक बता दिया, उसका सब लोग बताएंगे आपको। एनडीए से बाहर निकलने की क्या वजह थी और महागठबंधन में जाने की क्या वजह? अरे भाई वो तो उसकी वजह थी, तो आप तो खुद एक जगह गए वो का ट्रेनिंग लेने के लिए, तो और ना हमको एक पूरा एक्सपोज कर दिया कि जिस आदमी को कहां से कहां हम बढ़ाए हैं? और उसके बाद जो काम हुआ है आगे ऊपर जो सब सूचनाएं मिल रही थी पार्टी के सब, तभी तो सारे हमारे पार्टी के लोग इस बात को लेकर के हमको कह रहे थे हम नहीं कुछ करते, और तब जाकर के मीटिंग और सब ये बात हो गई और तभी सब लोगों से बात हो गई और एक साथ हम लोग मिलकर अलग हो गए। वो ठीक नहीं हुआ, समझ गए ना? आपको अपमानित भी किया गया, आपके खिलाफ भाई साजिश वो रची जो गई, वो क्या बोलते था? अब क्या क्या कौन रहते हो सब छोड़ दीजिए ना, हमको कुछ नहीं कहना है। लेकिन हमारे पार्टी के सब लोगों की राय थी कि भाई आप अलग हो। अब सोच न लीजिए भाई, उधर 3 पार्टी, अब 2 पार्टी इधर, 1 पार्टी इधर 5 पार्टी और सब मिलके 7 पार्टी एक साथ हो गए हम लोग। ये बताया जा रहा है कि आप प्रधानमंत्री के भी उम्मीदवार हो सकते हैं। छोड़िए ये सब बात है कि बिहार का एजेंडा क्या होगा? बिहार का एजेंडा क्या होगा? बिहार का है बिहार की सेवा करना, हम मिल करके काम करना, सब लोग पूरे बिहार को आगे बढ़ाने के लिए लगे रहेंगे। और समाज में जिस तरह से एक विवाद पैदा करने की कोशिश हो गई थी शुरू, वो हमको अच्छा नहीं लगता था। आप अच्छी तरह जानते हैं ना, आप तो एक बार 17 में हुए थे, 17 के लस्बा में आए न थे, तो हमने तो कहा ना कि हम सब कोई चीज जो कहीं कुछ करेगा गड़बड़, जो कुछ होता है विभिन्न धर्म के लोगों का, तो वो सब हम लोग नहीं करते, लोग सबका एकता रहनी चाहिए। आप तो जानते हैं जो परिस्थिति बन रही थी उसको लेकर के अच्छा नहीं लगता, और जिस तरह से बात हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं और कई तरह की बातें की जा रही थी, वो हमको अच्छा नहीं लग रहा था। हम तो तैयार कहाँ, जब हमको इतना कम सीट हो गया और हम तो नहीं तैयार थे। आप कैसे भी तैयार हो गए? हम तैयार उन लोगों के बार बार आग्रह पर हम हो गए, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह का जो अनुभव हो गया, और अपने हम तो चुपचाप थे, अब पार्टी के सब लोग धीरे धीरे कहने लगे और कह दिए, तब सब लोगों से बातचीत हो गई और हो गया कि भाई अब आपने कहा था कि भ्रष्टाचार से और नेपोटिज्म से समझौता नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव सवाल ही नहीं, हम लोगों का सवाल ही नहीं पैदा होता है, शुरू से कभी नहीं होने दिए हम लोग। और समाज में प्रेम और भाईचारे का भाव रखना चाहिए, और किसी तरह के भ्रष्टाचार को हम लोग स्वीकार करते हैं, हर तरह से काम करते हैं, वो सब लोग मिल के अब हम लोग करते ही रहेंगे, कोई चिंता मत करिए। और आगे क्या होगा, अब हम लोग सब एक साथ रहेंगे और दूसरे राज्यों में भी जो कुछ भी करना होगा वो करते रहेंगे। सीबीआई ईडी का क्या गलत इस्तेमाल हो रहा है? सीबीआई ईडी का क्या गलत इस्तेमाल हो रहा है? सीबीआई ईडी का क्या गलत इस्तेमाल हो रहा है? कोई नहीं, वो अलग, देखिए आप सीबीआई देखिए माँ एक मिनट बात सुनिए। अच्छा, कि पूरे बिहार विधानसभा में एक अकेली पार्टी रहेगी भाजपा, बाकी जितने सदस्य और पार्टी जो है नीतीश कुमार जी को अपना नेता यानी महागठबंधन का नेता माना है। और सोचने वाली ये बात है कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में अगर आप देखें, हिंदी पट्टी में देखें, तो भाजपा का अब कोई अलायंस पार्टनर नहीं रहा, एक भी अलायंस पार्टनर भाजपा का नहीं है। और ये तो इतिहास बताता है कि भाजपा जहां रहती है, जिसके साथ रहती है, उसको खत्म करने में लगी रहती है। आप पंजाब देख लीजिए, आप महाराष्ट्र देख लीजिए, और जो बिहार में हो रहा था
वो किसी से छुपा है क्या? हर एक लोगों को पता है कि क्या भाजपा की तैयारी थी। लेकिन जो देश में जो अराजकता का जो माहौल बन रहा है, जो सांप्रदायिकता जिस प्रकार से फल फूल रही है, जिस प्रकार से सामाजिक न्याय पे हमला हो रहा है, उसको देखते हुए, देश के माहौल को, स्थिति को देखते हुए, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, आप अर्थव्यवस्था देख लीजिए, देश की सुरक्षा देख लीजिए, चीन घुस करके घर बना लिया, गांव बसा रहा है, आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? तो पूरी चीजों को देखते हुए, और आज का तो दिन भी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और महत्वपूर्ण दिन क्या है कि आज के दिन ही क्विट इंडिया की शुरुआत हुई थी, यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा शुरुआत हुआ था। तो आज बिहार ने एक बार फिर से दिखा दिया है, देश को संदेश दिया है, टोटल देश के जितने विपक्ष हैं उनको संदेश दिया है, एक दिशा दिखाने का काम किया है कि जो मजबूती के साथ जनता के सवाल को लेकर के लड़ता है, वो मजबूती के साथ जो है जनता के साथ जो खड़ा रहता है, वो को जनता जो है पूरी तरीके से स्वीकार करती है और जनता विकल्प चाहती है। आप देख लीजिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना काम किया, कई प्लेटफॉर्म पे इन्होंने प्रधानमंत्री जी के सामने पटना यूनिवर्सिटी की मांग की, लेकिन मान लीजिए पटना यूनिवर्सिटी को उसका दर्जा नहीं मिला अब तक। विशेष पैकेज का क्या हुआ? तो कहीं ना कहीं से हर एक तरीके से एक षड्यंत्र के तौर पे, तो ये बीजेपी जो करता है उसका एजेंडा फिक्स है। और जेपी नड्डा जी, ये जो लोकतंत्र की जननी है, यहाँ आकर के बोलते कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? यानी विपक्ष को समाप्त करेंगे। विपक्ष को समाप्त करेंगे मतलब लोकतंत्र को समाप्त करेंगे। यानी लोकतंत्र की जननी में आकर के आप लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं, ये बिहार के लोग नहीं सहेंगे। ये हमारा दायित्व है, सबसे पहले देश के संविधान को बचाना। और हम तो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने एक फिर से एक बार जो है लीडर निर्णय लेने का काम किया। आप बीजेपी का तो एक ही काम है, डराओ, जो डरता है उसको डराओ और जो बिकता है उसको खरीदो। पूरे देश में क्या हो रहा है आपको नहीं पता, अभी झारखंड में क्या हो रहा है नहीं पता, महाराष्ट्र में क्या हुआ नहीं पता। तो इसलिए सभी लोगों ने, आज हमारे यहाँ 5 दलों की बैठक हुई महागठबंधन की, और हमको जिम्मेवारी दी गई निर्णय लेने की। तो हमने यही बोला कि मुख्यमंत्री जी अगर कोई निर्णय लेते हैं उसके बाद हम अपना निर्णय लेंगे। इन्होंने निर्णय लिया बिहार के हित में, नेशनल इंटरेस्ट में, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, अमन चैन गंगा जमुना तहजीब बचाने के लिए। तो इसलिए, और हम लोग तो समाजवादी लोग हैं, हमारे पुरखों की जो विरासत है वो कोई और ले जाएगा क्या? ये हमारे पास रहेगा। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। हम अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी को धन्यवाद देते हैं कि बीमार अवस्था में भी जो है, जो उनका भी जो निर्णय है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके पास जब प्रस्ताव गया तो उनसे जब हम लोगों ने बात की, पार्टी के लोगों ने बात की, क्योंकि हर एक लोग, बिहार की जनता, हमारे पार्टी के वर्कर, हमारे पार्टी के विधायक, सब लोग चाहते थे कि जो किसी भी तरीके से भाजपा का जो एजेंडा है उसको बिहार में नहीं चलने देना है। और लालू जी को तो आप जानते ही हैं, आडवाणी जी के रथ को रोका था, किसी भी कीमत में ना झुकने को तैयार है, ना डरने वाले हैं, जो उनकी विचारधारा है उसकी लड़ाई लड़े। तो इसलिए हम पुनः मुख्यमंत्री जी को अरे भाई, हम लोग चाचा भतीजा लोग हैं, लड़े भी हैं, आरोप भी लगाए हैं, लेकिन हम लोग तो समाजवादी लोग हैं ना। तो हमारी जो पुरखों की विरासत है वो कोई और ले जाएगा क्या? हम लोगों का अधिकार नहीं है क्या? तो हर घर में लड़ाई होती है, हर भाई में बकझक होती है, तो उस पर ध्यान नहीं देना।
अभी समय क्या है, समय क्या था। 2024 के लिए नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री पद के अच्छे उम्मीदवार आपको दिख और रहे हैं? देखिए मुख्यमंत्री जी ने तो देखिए जब हम लोगों ने जाति जनगणना के बारे में बात की थोड़ी सी भी देरी नहीं लगाई और दो बार जो है उस समय तो भाजपा के लोग ही जो है पूरी तरीके से अध्यक्ष थे उस समय के विधानसभा के चौधरी विजय चौधरी जी, इनके ही अध्यक्षता में 2 बार